Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Tempest written by William Shakespeare. मैं टेम्पेस्ट चाह रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपके साथ फिनिश कर दूँ क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मेरे ISC स्टूडेंट्स क्लास 11 के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि उनकी जल्दी से जल्दी उनके सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा फोकस अभी ये है कि मैं ये पहले कंप्लीट करा दूँ टेक्स्ट। अगर इस बीच में कंप्लीट हो गया, बीच में अगर मुझे वक्त मिल गया और क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, अगर हो गया तो मैं आपको ज़रूर अपलोड कर दूँगी। और अगर नहीं हो पाया तो आपको टेक्स्ट तो मिलता ही जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि घर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनके सिलेबस बहुत बाकी है। स्कूल्स में पढ़ाई नहीं हो रही है ठीक से, ऑनलाइन बहुत टीचर्स लोग खुद से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि इतने सारे बच्चे को एक साथ पढ़ाना होता है। और मेरा यही फोकस है कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं आपकी अपने लैंग्वेज में, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट होता है या फिर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो वर्ड को मैं अलग से एक्सप्लेन कर रही हूँ वो वर्ड में डाल दूँ। आप लोग देखे ही होंगे वर्ड्स आते हैं, आप लोग उससे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग हमें नहीं पता होता है, तो इसीलिए मैं डाल देती हूँ। और थैंक यू टू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, आई एम वेरी मच थैंकफुल। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ आप जो मेरे व्यूवर्स हैं या मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग भी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए क्योंकि अकेला ये किसी का काम नहीं होता किसी भी चैनल को ग्रो करना। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मुझे यकीन है कि मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो करेगा। मेरा नाम शैलीन है और अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगी एक्ट 5 सीन 1। मैंने बाकी के एक्ट 4 के सीन्स मैंने डाल दिए हैं, आप प्लीज़ उसे जाके सुन लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है क्योंकि मुझे पता होता है कि बहुत दफ़ा मिलती नहीं है वीडियोज़, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप प्लीज़ उसे सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और क्वेश्चन आंसर्स की जहाँ तक की बात है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को मेरा वीडियो इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है और आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि मैं आप क्वेश्चन आंसर्स दूँ, मैं ज़रूर दूँगी। मैंने बहुत बार बता दिया है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँ, पर यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी एक्सप्लेन करती जा रही हूँ ताकि आपका टेक्स्ट भी कंटिन्यू रहे। तो let's not waste any more time and let's begin. Act 5 Scene 1. Enter Prospero in his magic robes and Ariel. तो यहाँ पे Prospero आए हैं और Ariel आए हैं अपने मैजिक रोब में, ठीक है। Prospero, now does my project gather to a head. प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट के बारे में वो बात कर रहा है? जो प्रोजेक्ट, जो प्लान उसने बनाया था सबको सबक सिखाने का, अलोंजो को, एंटोनियो को, सेबास्टियन को, वो अब जो है वो अब मैच्योरिटी पे आ रहा है। गैदर टू अ हेड मीन्स अब वो मैच्योरिटी में आ रहा है, अब जो उसका प्लान अब सक्सेसफुल होने वाला है। माई चार्म्स क्रैक नॉट, माई स्पिरिट्स ओबे। मेरा जो चार्म्स है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो फेल नहीं हुआ। माई स्पिरिट्स ओबे, मेरे सारे स्पिरिट्स ने मुझे बहुत अच्छे से ओबे किया। एंड टाइम goes upright with his carriage. Time goes upright with his carriage का मतलब होता है कि जब जो सही वक्त है वो अब आ गया है। The actual time has come up. How is the day? वो पूछ रहा है कि what hour of the day is, यानी कि कितने बजे है, कितना टाइम हो रहा है अभी। Ariel, on the 6th hour means 6 बज रहे, 6 o'clock. At which time my lord you said our work should cease. ये वही वक्त है जब आपने मुझे पहले कहा था कि इस वक्त में हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। Prospero, I did say so. हाँ, मैंने ऐसा कहा था। When first I raised the tempest, जब मैंने पहली बार टेम्पेस्ट को रेज किया था तब मैंने कहा था। Say my spirit, तुम मुझे बताओ how fares the king and his followers, कैसे हैं उनके मतलब किंग्स और उसके फॉलोअर्स सब कैसे हैं। Ariel, confined together in the same fashion as you gave in charge. वो लोग वहीं पे हैं, confined together सब एक साथ है। in the same fashion, students please note fashion here means manner, in the same manner, उसी
पोजीशन में है या उसी हाल में है एज यू गेव इन चार्ज, जैसे आपने मुझे बताया था करने के लिए, जस्ट एज यू लेफ्ट देम, और जैसा आपने छोड़ा था उन लोग वैसे ही हैं। ऑल प्रिजनर्स, यानी कि सब प्रिजनर्स की तरह है। सर इन द लाइन ग्रोव विच वेदर फेंस योर सेल। ग्रोव आपको पता है, लाइन ग्रोव यानी कि जो पूरे जो लाइन से के जितने ग्रोव्स है वहाँ पे, विच वेदर फेंस योर सेल, जहाँ पे वो लोग शेल्टर में है, ठीक है। तो जितने बुरे वेदर से हम लोग जो बचते हैं ना, वहाँ पे हैं वो लोग, ठीक है। दे कैन नॉट बच टिल योर रिलीज। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, बच हियर मीन्स मूव, तो दे कैन नॉट मूव टिल यू आर रिलीज, आप जब तक नहीं बोलिएगा वो लोग हटेंगे नहीं वहाँ से। द किंग हिज ब्रदर एंड योर्स, योर्स मीन्स एंटोनियो, अबाइड ऑल द थ्री डिस्ट्रैक्टेड एंड द रिमेंडर मोर्निंग ओवर देम। दिस ऑल द थ्री डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि वो लोग अभी स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन में, मतलब उन लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड द रिमेंडर, रिमेंडर कौन, उनके बाकी के जो फॉलोअर्स है, मोर्निंग ओवर देम, यानी अब वो लोग भी उनके लिए सैड हो रहे हैं, मोर्न कर रहे हैं। ब्रिमफुल ऑफ सॉरो एंड डिस्मे। स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, ब्रिमफुल या मीन्स ओवरफ्लोइंग, मतलब उन लोग एकदम डूब गए हैं सॉरो में, डिस्मे में। बट चीफली हिम दैट यू टर्म्ड सर द गुड ओल्ड लॉर्ड गोंजालो। अब ये गोंजालो के बारे में बता रहा, कह रहा है कि जिसको आप कहते हैं गुड ओल्ड लॉर्ड, ओके गोंजालो, बट चीफली हिम यू टर्म, क्योंकि आप कहते हैं ना गुड ओल्ड लॉर्ड गोंजालो, हिज टीयर्स रन डाउन हिज बियर्स, उनके भी आंसू गिर रहे हैं, लाइक विंटर्स ड्रॉप्स, विंटर्स के ड्रॉप्स की जैसा, मतलब मोटा मोटा आंसू गिर रहा है। फ्रॉम ईव्स ऑफ रीड्स, मतलब उसके आंसू को कंपेयर कर रहा, बता कि जैसे बारिश की बूंदें गिरती थैच्ड रूफ से, वैसे उसकी दाढ़ी के नीचे से उसके आंसू गिर रहे हैं। कंपैरिजन एक। योर चार्म सो स्ट्रांगली वर्क्स देम, आपका जो चार्म है, आपका जो मैजिक है, इतना स्ट्रांगली वर्क किया है दैट इफ़ यू नाउ बी हेल्ड देम योर अफेक्शंस वुड बिकम टेंडर। अब वो बता रहा है कि उन लोग अब इस कंडीशन में आ गए कि अगर आप भी उन लोगों को देखेंगे तो आपके भी दिल में उनके लिए पिटी आ जाएगा, रहम आ जाएगा। वुड बिकम टेंडर, यानी कि अब आप उन लोगों के बारे में सोचने लगेगा। प्रोस्पेरो, डोट्स दाउ थिंक सो स्पिरिट्स, तो क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो कि मेरे अंदर दिल नहीं है। ए रियल माइंड वुड सर वर आई ह्यूमन। अब वो बहुत बड़ा बात कह रहा है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इंसान होता तो मैं इतनी रहम करता उन लोगों के ऊपर। तो उसका कहने का मतलब आप तो इंसान हैं, तो आपके दिल में कितनी ज़्यादा रहम होगी। प्रोस्पेरो एंड माइंड शैल, तो मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे दिल में रहम है, मुझे रहम आ रहा है उन लोगों के ऊपर। हैज़ दाउ विच आर्ट बट एयर, तुम्हारे अंदर हैज़ दाउ, अगर तुम्हारे दिल में रहम आ रहा है उन लोगों की कंडीशंस को देख के, विच आर्ट बट एयर, जबकि तुम एक एयर हो, ठीक है, तुम एक स्पिरिट्स हो, तुम उनकी तकलीफ़ को महसूस कर पा रहे हो। अ टच ऑफ फीलिंग है तुम्हारे अंदर में, अ टच ऑफ फीलिंग ऑफ देयर अफ्लिक्शंस, यानी कि उनके कंडीशंस के ऊपर तुम्हारे अंदर वो मतलब वो पिटी आ रहा है। एंड शैल नॉट माई सेल्फ वन ऑफ देयर काइंड, तो मेरे अंदर नहीं आएगा जबकि मैं इंसानों में ही हूँ, वन ऑफ देयर काइंड, इंसानों में ही हूँ। दैट relish ऑल एज शार्पली पैशन एज दे, ये कह रहे हैं कि मुझे भी उतनी ही तकलीफ़ हो रही है जितना तकलीफ़ उन्हें हो रहा है, उन्हें इस तकलीफ़ में देख के भी मुझे उतनी ही तकलीफ़ हो रही है। बी काइंडलियर मूव्ड देन दाउ आर्ट, क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, मेरे अंदर वो नेचर ज़्यादा है, तो मैं इस चीज़ से ज़्यादा मूव्ड हुआ हूँ। दाउ दो विद देयर हाई रॉन्ग्स, क्योंकि उन लोगों ने इतनी ज़्यादा गलतियाँ की हैं मेरे साथ। आई एम स्ट्रक टू द क्विक, और स्ट्रक टू द क्विक मेरे बहुत सेंसिटिव पार्ट्स में मुझे तकलीफ़ हुई थी। येट विथ माई नोबलर रीजन्स अगेंस्ट माई फ्यूरी, पर जितना मुझे मतलब मेरा जो नोबलर रीज़न है, मेरे अंदर में जो माफ़ करने की जो ताकत है मेरे अंदर, अगेंस्ट माई फ्यूरी, वो मेरे नफ़रत से ज़्यादा है। तो मतलब उसके दिल में अब ये चीज़ की रहम आ रही है प्रोस्पेरो के अंदर में। डू आई टेक पार्ट द रेयर एक्शन इज़ इन वर्च्यू देन इन वेंगेंस, मतलब माफ़ी करने में ज़्यादा भला है जितना कि बदला लेने में। माफ़ करने से बोलता नहीं है कि माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, तो वही चीज़ है, माफ़ कर देने वाला को ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है बनिस्बत आप किसी से बदला लो और फिर आप उसको हराओ या कुछ भी करो। दाई बीइंग पेनिटेंट
क्योंकि दे बीइंग पेनिटेंट, मेरे को लोग रिपेंट कर रहे हैं वो लोग। आप द सोल्ड ड्रिफ्ट ऑफ माई पर्पस डॉट एक्सटेंड नॉट अ फ्राउन फर्दर, मेरा जो सोल ड्रिफ्ट, जो मेरा पर्पस यानी कि जो मेरा प्लान था वो अब एक्सटेंड अब नहीं होगा, नॉट अ फ्राउन फर्दर। गो रिलीज देम एरियल, जाओ उन लोगों को रिलीज़ करो। माई चार्म्स, मेरा जो मैजिक है आई ब्रेक, उनके ऊपर जो मैंने मैजिक करके रखा था आई ब्रेक। देयर सेंसेस आई विल रीस्टोर, मैं रीस्टोर करूँगा। एंड दे शैल बी देमसेल्व्स, और वो लोग अब वैसे ही रहेंगे जैसे वो लोग रह रहे थे। एरियल आई विल फेच देम सर, मैं करूँगा सर वही, मैं जा रहा हूँ और मैं वही करूँगा जैसा आप कहते हैं। एग्ज़िट, अब एरियल का एग्ज़िट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स एक्ट 5 बहुत बड़ा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो फिर सुनने में मज़ा नहीं आता है, तो मेरे ज़्यादा वीडियोज़ उतने लंबे होते भी नहीं हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको पार्ट्स में एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्द आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, जो मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि मेरे स्टैट्स बताते हैं कि नॉन सब्सक्राइबर्स के व्यूज़ ज़्यादा हैं। तो प्लीज़, आपको लगता होगा कि सब्सक्राइब करके क्या फ़ायदा, हमें तो वीडियोस देख ले रहे हैं, पर सिर्फ यही एक फ़ायदा होता है कि मेरे जो आगे की जो वीडियोज़ है उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, अगर आप बेल आइकन में भी क्लिक कर दीजिएगा तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।